अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनोवर, आई एम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों, बिल्डिंग वगैरह में वर्क करने के लिए जाते हैं, अपार्टमेंट वगैरह में वर्क करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप का ड्राइंग मिलता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो है या मकान वगैरह में, हाउस वगैरह में वर्क करते हैं तो वो तो अपने माइंड से, अपने से मतलब सारा सिस्टम बैठा देते हैं, ठीक ना, कि हमारा गीजर का पॉइंट कहाँ रहेगा, एसी का पॉइंट कहाँ रहेगा और वॉशिंग मशीन का पॉइंट रहेगा, लाइट का पॉइंट कहाँ रहेगा। मगर बिल्डिंग वगैरह में दोस्तों बहुत एक बड़ा एरिया रहता है, ठीक ना, उसमें बहुत टाइप का सिस्टम रहता है। तो उसमें जो है जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जो है ड्राइंग पहले बनवा लेता है दोस्तों, ठीक ना, कि कैसे कैसे सिस्टम इलेक्ट्रिकल का रहेगा दोस्तों। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है वो ड्राइंग बना देता है। और ड्राइंग में जो है मतलब सारा सिस्टम बना देता है, ठीक ना। सारा सिस्टम बैठा देता है कि कहाँ कहाँ पे हमारा मतलब पॉइंट रहेगा हर चीज का दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ड्राइंग के ऊपर ही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो है वर्क करने के लिए जाते हैं तो आपको ड्राइंग मिलता है पीडीएफ में, ठीक है। या पीडीएफ में मिलेगा, या तो ऑटो कट में मिलेगा, या तो आपको जो है हार्ड पेपर में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास पीडीएफ का ड्राइंग है, ठीक है। पीडीएफ का ड्राइंग में आपको हम क्लियर करते हैं तो आपको जो है पूरा मसला क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको स्लैब पे चढ़ जाना है, यानी जो जिस छत में आप पाइप डालिएगा उसमें आपको चढ़ जाना है उस पर, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है ड्राइंग को ओपन करना है दोस्तों। ड्राइंग को ओपन करने के बाद उसके बाद में फिर आपको ड्राइंग को सीधा रखना है दोस्तों, ठीक ना। मतलब आपका जिस डायरेक्शन में छत है सीधा, उसी डायरेक्शन में आपको ड्राइंग भी सीधा रखना है दोस्तों, ताकि जो है आपका हिस्सा पता चले। ये मतलब ये कोना वाला हिस्सा जो है और छत का डायरेक्शन का कोना वाला हिस्सा सेम मिलना चाहिए दोस्तों। यानी कि ड्राइंग कभी भी आप इसको सेम मिलाने के लिए जो है आपको जो है ड्राइंग का नोट के ऊपर आना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। सारे ड्राइंग में मतलब सारे ड्राइंग में नहीं, मतलब ड्राइंग के लगभग लगभग ड्राइंग में आपको नोट का निशान होता है दोस्तों, इस टाइप का, ठीक ना। किसी में तीर का निशान होता है इन लिख के, किसी में नोट सीधा लिखा रहता है दोस्तों। तो ये नोट जो है आपको उत्तर दिशा में, इसका तीर का निशान आपको उत्तर दिशा में रखना है दोस्तों, ठीक ना। तो आप उत्तर मुंह करके खड़े हो जाइए और उसके बाद में नॉर्थ का निशान आपको उत्तर दिशा में रखिएगा दोस्तों, ताकि जो है ड्राइंग आपका सीधा हो जाए। तो उसके बाद में फिर जो है ये कोना आपको मिल जाएगा सीधा, ठीक ना। और छत का डायरेक्शन और ये ड्राइंग का डायरेक्शन दोनों सेम मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आप ड्राइंग सीधा पकड़ लीजिएगा दोस्तों। किसी ड्राइंग में आपका डायरेक्शन होता है नॉर्थ का निशान, और किसी ड्राइंग में आपका नॉर्थ का निशान नहीं होता है। जिसमें नॉर्थ का निशान नहीं होता दोस्तों, तो उसको कैसे पकड़ेंगे, उसको सीढ़ी वगैरह से पकड़ेंगे दोस्तों, ठीक ना। कि ये देखिए, इधर सीढ़ी के एरिया में जो है देख लेंगे कि स्टेयर कैसे, स्टेयर के बेस में लॉबी है, ठीक ना। लॉबी एरिया है, तो इधर साइड में भी छत के डायरेक्शन में भी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेयर केस है, उसके बाद में फिर जो है लॉबी एरिया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राइंग को हमको ऐसे पकड़ना है, ठीक ना। उसके बाद में इधर साइड से भी मिला लेंगे कि इधर साइड हमारा ड्राइंग में बता रहा है स्टेयर केस, और बगल में हमारा बेड लिफ्ट है, ठीक ना। और उसके बाद में फिर इधर भी बेड लिफ्ट है, ठीक ना। तो ड्राइंग के डायरेक्शन में ये दिख रहा है, तो आपका मतलब छत के डायरेक्शन में भी ऐसा इधर ये भी देखना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। और उसके बाद में एक आध दो बीम भी आपको मिला लेना है, ठीक ना। कॉलम वगैरह जो ये सब खड़ा कॉलम है, कि कॉलम हमारा 1 2 3 तीन चार कॉलम गिन लेना है कि इस टाइप से डायरेक्शन में कॉलम है कि नहीं है, ठीक है। ये उसके लिए है दोस्तों, ठीक है, कि मतलब जिसमें जिस ड्राइंग में आपको नोट का निशान नहीं रहेगा तब, ठीक है ना। अब बाकी जिसमें नोट का निशान रहेगा, लगभग लगभग ड्राइंग में आपका सारे ड्राइंग में नोट का निशान रहता है दोस्तों, ठीक ना। इतना बात आप समझ लें। सारे ड्राइंग में आपका लगभग लगभग ड्राइंग में आपका नोट का निशान रहता है, किसी किसी ड्राइंग में आपको नोट का निशान नहीं रहता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है हम ड्राइंग के लाइट के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक ना।
लाइट के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहले ड्राइंग में ये स्टार्ट करेंगे तो हमारा लाइट का पॉइंट कहाँ कहाँ पर रहता है, ठीक है। लाइट का पॉइंट कहाँ कहाँ पर रहेगा तो सारा सेंटर नापी करके उसके बाद में जो है फैन वगैरह, जंक्शन बॉक्स वगैरह इसको बैठा देना रहता है, कॉन्सिल बॉक्स वगैरह बैठा देना रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ड्राइंग स्टार्टिंग में समझने के लिए दोस्तों ये देखिए, जैसे कि इसमें फैन का पॉइंट है, लाइट का पॉइंट है, ईवी सेलिंग लाइट का पॉइंट है ना, ये सब जो है। फिर इधर कॉरिडोर में गलियारी एरिया में जितना है ये सब लाइट का पॉइंट है। तो दोस्तों ये जो है मतलब ये सब समझने के लिए यहाँ पे ड्राइंग के साइड में जो है इलेक्ट्रिकल लेंथ है ना, सिंबल इधर दिया रहता है दोस्तों, है ना। सिंबल दिया रहता है ताकि इस टाइप का सिंबल से जो है हमारा इस टाइप का इधर मतलब ड्राइंग में सारा सिस्टम समझ में आए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो अभी जो हमने ड्राइंग खोले हुए हैं ये हमारा सिर्फ ओनली लाइट का ड्राइंग है दोस्तों, ठीक है। लाइट का और फैन का और हमारा स्विच कंट्रोलर का, ठीक है। ड्राइंग जो है कोई कोई इंजीनियर जो है 3 भाग में डिवाइड कर देता है, कोई कोई इंजीनियर जो है ड्राइंग को एक ही में मतलब कमांड कर देता है सारा सिस्टम, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट में बना हुआ है ताकि जो है आराम से समझने के लिए आराम से समझ में आ जाए दोस्तों, ताकि आराम से समझने के लिए ये ड्राइंग बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। लाइट का अलग दिया हुआ है, पावर प्लग का जो है अलग दिया हुआ है, ठीक है। और जो है पावर प्लग का अलग दिया हुआ है, और एसी एसी के लिए अलग दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए इसमें एसी का तो लाइट का अलग है, पावर का अलग है और एसी का अलग है दोस्तों। तो हम लाइट के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए लाइट का पॉइंट है, तो सॉरी ये पावर का है। तो हम लाइट का पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लाइट क्वांटिटी। तो दोस्तों ये देखिए हमारा यहाँ से ड्राइंग, सबसे पहले तो क्या करना है दोस्तों कि इतना लंबा चौड़ा ड्राइंग है, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा। तो इतना लंबा चौड़ा पे कृपया करके आप ना जाएं, ठीक ना, नहीं तो आपका दिमाग हैंग करने लगेगा दोस्तों। फिर जो है हैंग करेगा तो फिर जो है आप ड्राइंग को छोड़ के भाग जाएंगे, फिर आपको सीखने वाले भी रहेंगे तो आप जो है नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि कोई भी चीज छोटा से बड़ा बनता है दोस्तों, ठीक ना। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो फिर दूसरा कदम खुद समझ में इंशाल्लाह आता है, ठीक है। तो वही चीज है, हम जो है यहाँ पर एक कदम समझेंगे तो दूसरा कदम हमको समझ में आएगा दोस्तों। बड़ा चीज अपने से करता है, छोटा चीज सीखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ड्राइंग के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हमको लंबा चौड़ा जगह पे नहीं जाना रहता है, इतना ही जगह रखते हैं दोस्तों, ठीक ना। यहाँ से इतना जगह रखते हैं, इतना जगह हमको समझ में आ जाएगा तो पूरा ड्राइंग जो है हमको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना ही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लाइट का पॉइंट है, ठीक है, और ये फैन का पॉइंट है, ठीक है, और ये है एसबी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल इस टाइप का दिया हुआ है, ड्राइंग में इंजीनियर बता रहा है कि यहाँ पे फैन का पॉइंट देना है, यहाँ पे लाइट का पॉइंट देना है, यहाँ पे भी लाइट का पॉइंट देना है, यहाँ पे फैन का पॉइंट देना है। ये हमारा एसबी है यानी स्विच कंट्रोलर। अब यहाँ पे इस टाइप का सिंबल है तो अब हमको समझना है इसको दाहिने साइड में जाके सिंबल में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल लेंथ में समझना है कि हमारा ये चीज आखिर मान लिया इस टाइप का ऐसा है तो फिर जो है इस टाइप का ऐसा में ये चीज क्या लिखा हुआ है, तो ये है सेलिंग फैन दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको हम डालेंगे तो यहाँ पर हमको इसको सेलिंग फैन बोलते हैं, ठीक है। सेलिंग फैन हो गया, ये लाइट हो गया, तो यहाँ पे सिंबल में जो है यहाँ पे लाइट दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस ये भी लाइट है तो यहाँ पे सिंबल में भी यहाँ पे भी सेलिंग लाइट दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ये एसबी है दोस्तों, ठीक ना, एसबी मतलब स्विच बोर्ड। यहाँ पे देखिए एसबी का सिंबल इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे स्विच बोर्ड विथ सॉकेट का है, यानी कि यहाँ पे हमारा एसबी और प्लस साथ में स्विच विथ सॉकेट साथ में रहेगा दोस्तों, ठीक है। इस टाइप का जो है आपको जो है मतलब समझना है ड्राइंग। अब रह गया दोस्तों कि इतना ये चीज आप लाइट में समझे हैं, ठीक है। और अब आते हैं दूसरा ड्राइंग में, देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। अभी इतना इसमें समझाएं फिर हम लाइट वाले में आएंगे फिर क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पावर प्लग में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पावर रो स्टार्ट किए हैं, ठीक है, उसमें भी हम इसी टाइप से समझेंगे। इतना हमको समझ में आएगा तो आगे का पूरा ड्राइंग हमको समझ में आएगा दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पावर प्लग इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं तो इस टाइप का हमारा सिंबल बना हुआ है। तो अब इधर आते हैं, देखते हैं कि इस टाइप का सिंबल इसमें कहाँ पर है दोस्तों। तो इस टाइप का सिंबल हाँ यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है दोस्तों, ठीक ना। ये वाला सिंबल दिखने के लिए मिला दोस्तों। तो इसमें जो है 6 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसमें यहाँ पर 6 एम्पियर पावर सॉकेट विथ 6 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच है, ठीक है। 6 एम्पियर पावर सॉकेट मतलब 6 एम्पियर का लाइन से सॉकेट देना है साथ में स्विच के साथ, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ दोस्तों। और दूसरा हमारा यहाँ पे आएंगे दोस्तों, ठीक ना, ये वाला। तो इसमें जो है हमारा इस टाइप का सिंबल इधर पहले समझते हैं कि इस टाइप का सिंबल में इधर क्या दिया हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 16 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिर ड्राइंग की तरफ आते हैं। तो इसमें है 16 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको पॉइंट देना है 16 एम्पियर का पावर सॉकेट विथ स्विच, मतलब एक स्विच के साथ हमको पावर प्लग का सॉकेट देना है लाइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल से हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। और रह गया दोस्तों, फिर हम इधर आते हैं। तो इस टाइप का सिंबल और इस टाइप का सिंबल, यानी दो टाइप का इसमें सिंबल है दिया हुआ दोस्तों, ठीक है ना। एक तो ये टाइप का 6 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच है, ठीक है ना, इस टाइप का सिंबल है। और एक सिंबल इस टाइप का है, ठीक है ना, 6 एम्पियर यूपीएस पावर सॉकेट विथ स्विच, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का सिंबल दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दो टाइप में से एक टाइप का सिंबल है 6 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच हो गया, जो कि सिर्फ एसी कनेक्शन से यानी रहेगा लाइन से, ठीक है ना। और यहाँ बगल में जिसमें यू लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक ना, यू लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे भी है यू लिखा हुआ, यू है लिखा हुआ ना, है ना। तो 6 एम्पियर यू से यूपीएस हो गया, यूपीएस पावर सॉकेट। यूपीएस पावर सॉकेट का मतलब है दोस्तों दोस्तों वो जो है इन्वर्टर वाला टाइप का होता है यूपीएस, ठीक है। जो कि मतलब कंप्यूटर वगैरह चलता है तो लाइन जब कटता है ना, तो फिर जो है यूपीएस का काम है कि वो तुरंत लाइन दे देता है, मतलब एक सेकंड भी जो है वो लाइन कट नहीं करता है दोस्तों। एक सेकंड भी कट होगा तो उसमें प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल वगैरह होता है, मतलब बहुत सारे, इसलिए यूपीएस हॉस्पिटल वगैरह में लगाया जाता है दोस्तों। इन्वर्टर का काम क्या है कि इन्वर्टर लाइन कटने के बाद मतलब एक आध दो सेकंड वो मतलब एक आध दो सेकंड लेता है लाइन देने में, तो उतना में कंप्यूटर बंद हो सकता है दोस्तों। इसलिए जो है बड़ा प्लांट में यूपीएस लगाया जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो उसके लिए हम उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल जो है ये यूपीएस पॉइंट है, ठीक है। तो यूपीएस के लिए इस टाइप का सिंबल दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब रह गया दोस्तों यूपीएस के लिए इस टाइप का सिंबल है। अब यही चीज इधर नीचे में आ गई है, तो यहाँ पे भी आपका 6 एम्पियर पावर सॉकेट है, ठीक ना। इसमें बगल वाला में है 6 एम्पियर यूपीएस पावर सॉकेट, ठीक है। तो इस टाइप का सिंबल है। अब रह गया कि इसको पॉइंट कैसे देना है वो अभी हम आपको क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब रह गया इधर अकेला में, देखिए यहाँ पे आपको 16 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच है साथ में। तो यहाँ पे सिंबल में आ जाते हैं 16 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच है, यहाँ पर भी दिया हुआ दोस्तों, ठीक ना। यही चीज यहाँ पर है। अब रह गया दोस्तों कि सिंबल में इतना चीज हमको समझे, तो इतना चीज तो लगभग हमको समझ में आया, यानी कि ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया दोस्तों। एसबी के लिए ये भी समझ में आया, और लाइट के लिए, सीलिंग लाइट के लिए ये भी समझ में आया, फैन के लिए ये भी समझ में आया दोस्तों, ठीक ना। अब अब रह गया, फिर से हम लाइट में जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप बस बने रहिए और आपको पूरा डिटेल में क्लियर समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। देखिए अब लाइट में आए, ठीक ना। तो लाइट में दोस्तों हमारा फैन का पॉइंट भी है साथ में, ठीक है। जो कि यहाँ पर फैन का पॉइंट दिख रहा है, 4 इंची एलईडी ट्यूब लाइट, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लाइट है, यानी वॉल लाइट हो गया, फिर एग्जॉस्ट फैन हो गया, एग्जॉस्ट फैन का, ठीक है। सिंबल में जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए आपका ट्यूब लाइट का पॉइंट है, और वॉल लाइट के लिए भी पॉइंट, वॉल ब्रैकेट लाइट का पॉइंट नहीं दिया हुआ है दोस्तों इस ड्राइंग में। अब रह गया दोस्तों हमारा, ये देखिए ये एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है, ये ब्रैकेट लाइट का पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा एसबी, ये हो गया हमारा स्विच बोर्ड, और ये हमारा ट्यूबे स्विच बोर्ड है, ठीक ना। तो स्विच बोर्ड और ट्यूबे स्विच बोर्ड जो है दोस्तों, यहाँ यहाँ पे सिंगल में अगर रहेगा तो ये सिर्फ ओनली स्विच बोर्ड है,
जो कि उसमें सिंबल में दिया हुआ है। बहुत सारा चीज आपको सिंबल में दिया रहेगा तो ड्राइंग में नहीं दिया रहेगा दोस्तों। अब बहुत सारा चीजें ऐसा होता है, ठीक है ना। इसमें तो खैर है नहीं सिंगल स्विच बोर्ड। अब रह गया बात दोस्तों की मतलब टू वे लाइट, तो टू वे लाइट का जो पॉइंट है ये वाला, तो टू वे स्विच बोर्ड जो है ये सीढ़ी पे हमारा स्टेयर केस में लगता है दोस्तों, ठीक ना। यानी ऊपर से यानी पहला तल्ला पर और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर से हम ये वाला लाइट ऑन करते हैं तो फिर जो है ऊपर से हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऊपर से ऑन करेंगे तो नीचे से ऑफ हो सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे टीबी स्विच बोर्ड के लिए भी डिस्कस किया हुआ है दोस्तों ड्राइंग में, ठीक ना। तो ये सीढ़ी पर दिया दिया जाता है दोस्तों। तो टू वे लाइट के लिए हमारे चैनल पे जाके देख ले कि टू वे लाइट का कनेक्शन कैसे होता है, उस पे जो है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब रह गया दोस्तों कि हमारा अब इस पे आ जाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल लेंथ में फिर से आते हैं तो इसमें जो है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और यूपीएस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसका भी दिया। फिर से दोस्तों हमने लाइट का ड्राइंग में आ जाना है, ठीक ना। और उसके बाद में फिर जो है ये देखिए इसमें लाइटिंग में जो है इसमें ट्यूबलाइट का भी पॉइंट होगा, यहाँ ट्यूबलाइट का पॉइंट है। और यहाँ देखिए ट्यूबलाइट है ना, एलईडी ट्यूबलाइट 4 इंची एलईडी ट्यूबलाइट हो गया, ब्रैकेट लाइट हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया। तो इसमें जो है ब्रैकेट लाइट वगैरह तो इसमें देख लीजिएगा कि इस टाइप का सिंबल में जो है ब्रैकेट लाइट और एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट कहाँ पर है, तो ज्यादातर दोस्तों एग्जॉस्ट फैन का किचन में या तो बाथरूम वगैरह में एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ड्राइंग में जो है एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट लाइट का भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है इसमें ट्यूबलाइट वगैरह का पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और स्विच बोर्ड वगैरह का पॉइंट दिया हुआ है, सीलिंग लाइट वगैरह का भी पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों। एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट इसमें ड्राइंग में नहीं है दोस्तों। तो जो है आप अपना इंजीनियर से या तो पार्टी से अपना डिस्कस करके एग्जॉस्ट फैन वगैरह का भी पॉइंट इसमें दे दीजिएगा, ठीक है, जब इस टाइप का ड्राइंग रहा। तो बहुत सा चीज ड्राइंग के अंदर में इलेक्ट्रिकल लेंथ में यानी सिंबल में दिया हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। और ड्राइंग में ये ड्राइंग में नहीं दिया रहता दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों जैसे कि एग्जांपल के तौर में लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ नीचे में आ जाइए नेटवर्क कंडूट, राव पावर कंडूट, यूपीएस पावर कंडूट, ठीक है ना। इसमें पावर सारे कंडूट में इसमें सिंबल दिया हुआ है कि इस टाइप का सिंबल रहेगा, ठीक है ना। यानी नेटवर्क में इस टाइप का सिंबल यहाँ पे ड्राइंग में दिया रहता है, ठीक ना, पाइप के लिए। तो जो है इस टाइप का पाइप रहेगा, यानी कि इंडिकेट किया जाता है इसमें। तो पाइप के लिए यानी कि चलिए दोस्तों पहले पावर का ड्राइंग खोलते हैं तो उसमें क्लियर समझ में आता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पावर के ड्राइंग में आप आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, राव पावर कंडूट, ठीक है, राव पावर कंडूट। इसमें पावर में पावर के कंडूट में यानी कि उस टाइम हम बताए थे ना आपको कि 16 एम्पियर हो पावर सॉकेट विद स्विच, 6 एम्पियर पावर स्विच सॉकेट विद स्विच, ठीक है ना। तो इसके लिए सेपरेट कंडूट दिया रहता है, यानी कंडूट पाइप को बोलते हैं दोस्तों, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए LDB, ठीक है ना। तो लाइट के लिए डीबी हो गया, जितना मतलब स्विच बोर्ड में जितना लाइट वगैरह पड़ता है, मतलब लाइट वगैरह का जितना स्विच बोर्ड वगैरह पड़ता है तो यहाँ से LDB पास जाता है, यानी कि लाइट डीबी डायरेक्ट यहाँ से सेपरेट जाता है। जो कि आपको इसमें लाइट डीबी में बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो है आप बने रहिए। जैसे कि देखिए इसमें अभी बताया ना हम LDB, ठीक है। तो LDB यानी कि एग्जाम्पल के तौर में यही रूम से हम लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इतना दूर का एरिया में आपका जो है स्विच बोर्ड पड़ता हुआ तो SB, ठीक है ना। तो SB का स्विच बोर्ड का सर्किट यानी लाइट का स्विच बोर्ड का सर्किट आपका डायरेक्ट LDB से जाएगा सेपरेट, ठीक है ना। तो इसमें पाइप नहीं दर्शाया हुआ है दोस्तों, ठीक ना, यानी कंडूट यहाँ से सेपरेट यहाँ तक दर्शाया हुआ नहीं है दोस्तों, ठीक है। नहीं तो बहुत सा ड्राइंग में पाइप जो है दर्शाया हुआ रहता है। जैसे कि देखिए ये सब कैसे पाइप दर्शाया हुआ है, ठीक है, लाइट वगैरह का ये सब दर्शाया हुआ है, ये सब फैन वगैरह लाइट वगैरह में ये सब भी जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। वैसे ही सर्किट भी जो है एक दूसरे से
कनेक्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से एकदम डायरेक्ट लाइट का सेपरेट रहेगा, यूपीएस पावर का डायरेक्ट यहाँ से सेपरेट दर्शाया रहेगा, पावर डीबी का भी डायरेक्ट सेपरेट दर्शाया रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें मान लिया नहीं दर्शाया हुआ है तो आपको ऐसी टाइप से देना है, यानी लाइट का जो स्विच बोर्ड है यहाँ से एक पाइप उठाना है, 1.5 इंची का हो या 1 इंची का हो, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब जहां पर उसके लिए 1.5 इंची 1 इंची के ऊपर में हम बाद में इसके हम वीडियो इसमें डाल देंगे दोस्तों, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी उसके लिए भी हम अभी से लेके हफ्ता दिन के अंदर ही में वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना, कि 1 इंची का पाइप कहाँ यूज होता है और 1.5 इंची का पाइप कहाँ यूज होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो है पाइप के ऊपर हम बना देंगे दोस्तों, ठीक है। अब रह गया बात कि इसमें जो है मान लिया अब हम लोग तो जो है सर्किट के लिए जो है ये 1.25 इंची पाइप डालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लाइट का जो सर्किट रहता है उसमें सिर्फ 2 वायर आना रहता है सर्किट के लिए, लाइट सर्किट, और 2 वायर रहता है यूपीएस सर्किट के लिए, ठीक है। तो यानी 2 दूनी 4 और दोनों का एक एक अर्थिंग रहता है, बॉडी अर्थ, ठीक है। तो 4 और 2 6 वायर रहता है दोस्तों, ठीक है। तो 6 वायर के लिए डेरे में 6 वायर के लिए तो 1.25 इंची पाइप बहुत है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से सेपरेट जो है एलडीबी में से 1.25 इंची सेपरेट चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब और ये देखिए दोस्तों, इसी में बता देते हैं, यानी देखिए सबका सिंबल जो है सेम टाइप का है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल लेंथ जो है सिंबल सबका तीनों ड्राइंग में आपको मिलेगा दोस्तों। ये भी लाइट ड्राइंग में भी आपको मिलेगा, पावर ड्राइंग में भी आपको सिंबल मिलेगा, मतलब सिंबल कहीं से भी आपको सिंबल समझा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें और एसी वाले में भी आपको सिंबल इसी टाइप से मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कहीं का भी सिंबल हम कहीं पे भी आपको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसमें थे, लाइट वाले में दोस्तों, ठीक है। तो लाइट वाले में तो हम आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर एलडीबी है, ठीक है ना। एलडीबी से जितना लाइट का जो मतलब जितना लाइट का है जितना स्विच बोर्ड है ना दोस्तों, जितना एसबी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब जितना भी एसबी है, ठीक है ना, स्विच बोर्ड का पूरे ड्राइंग में दोस्तों, ठीक है ना। इसमें ड्राइंग में जो है 2 भाग में डीबी बॉक्स से 3 भाग में डीबी बॉक्स बटा हुआ दोस्तों, सॉरी ड्राइंग में दोस्तों 4 भाग में डीबी बॉक्स बटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यानी कि देखिए इतना दूर का एरिया में जो है इधर का डीबी बॉक्स है, यानी कि लाइट डीबी बॉक्स, यूपीएस डीबी बॉक्स, पावर डीबी बॉक्स, ठीक है ना। और इधर साइड में भी मतलब बटा हुआ इधर का 3 डीबी बॉक्स अलग है दोस्तों, ठीक है ना। यानी इधर के एरिया में ये वाला डीबी बॉक्स से सप्लाई जाएगा, और इधर के एरिया में ये वाला डीबी बॉक्स से सप्लाई जाएगा, ठीक है। इधर के एरिया में ये वाला डीबी बॉक्स से सप्लाई जाएगा, और इधर के एरिया में ये वाला डीबी बॉक्स से सप्लाई जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब लाइट वाला जितना है एलडीबी से जितना सब लाइट वाला में ले लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में पावर डीबी से ये देखिए पीडीबी लिखा हुआ होगा, पीडीबी इधर किनारे है, पीडीबी से जितना पावर है, ठीक है ना, यानी कि 6 एम्पियर स्विच विथ सॉकेट का जो होता है पावर उसमें ले लेना है। और यहाँ भी है 16 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच का, इसमें भी ले लेना है। यानी कि जितना पावर सॉकेट है आपका दोस्तों, ठीक है ना, जितना है सारे में जो है पावर पीडीबी से मतलब पाइप आएगा दोस्तों, ठीक है ना, पीडीबी। और फिर उसके बाद में यूडीबी, ठीक है ना। यूडीबी का काम यह है कि मतलब यूडीबी में से मतलब जितना यू लिखा हुआ ना 6 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच यूपीएस, 6 एम्पियर यूपीएस पावर सॉकेट विथ स्विच, ठीक है ना। तो वहां से डायरेक्ट सेपरेट उसका पाइप आएगा दोस्तों, ठीक है ना, मतलब सेपरेट सर्किट उसका आएगा। वैसे पाइप जो है अगर एक ही पाइप से आप लेना चाहते हैं तो तीनों सर्किट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। स्विच बोर्ड के लिए भी पावर 6 एम्पियर 16 एम्पियर पावर सॉकेट विथ स्विच के लिए भी, और 6 एम्पियर पावर 6 एम्पियर यूपीएस पावर सॉकेट विथ स्विच के लिए भी। यानी एक पाइप से अगर आपका आ रहा है, ठीक है ना, डीवी पर से, यानी कि हाँ डीवी पर से सेपरेट रूमर, ठीक ना, तो 1 इंची का पाइप डाल के उससे भी ले सकते हैं। अगर आप सेपरेट भी अगर लेना चाहते हैं तो आप स्विच बोर्ड का हो और पावर सॉकेट का हो या तो यूपीएस पावर सॉकेट का हो, तीनों सर्किट मतलब आप एक ही पाइप में ले सकते हैं और अलग अलग पाइप में भी ले सकते हैं। वैसे आप अपने इंजीनियर से, अपने ठेकेदार से या तो अपने पार्टी से आप डिस्कस पहले कर ले, ठीक है, छत में पाइप डालने से पहले कि इसके ऊपर कि मतलब एक ही
एक ही पाइप में हम तीनों सर्किट लिए हैं, या तो फिर जो है अलग अलग पाइप में सर्किट लाए। वैसे आप अपना सहूलत भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग भी ले सकते हैं और एक में भी ले सकते हैं। वैसे तो स्विच बोर्ड के लिए आप अलग कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। और यूपीएस पावर के लिए और 6 एम्पियर या 16 एम्पियर पावर पावर सॉकेट के लिए एक टाइप रखेंगे तो वो भी सही है दोस्तों, ठीक ना। और एसी के लिए तो खैर एकदम सेपरेट रहेगा दोस्तों, ठीक ना। एसी के लिए एकदम सेपरेट डीबी से रखना है दोस्तों, ठीक ना। ये वाला इसमें एसी के लिए नहीं दिया हुआ दोस्तों, मतलब ये एसी का ड्राइंग में जो है यहाँ पर होता है, ठीक है ना, मतलब डीबी बॉक्स। तो इसमें यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, मगर इसमें जो है समझिए कि ड्राइंग एक ही है, तीनों ड्राइंग एक ही है, एसी के लिए भी, यूपीएस पावर के, एसी के लिए भी, लाइट के लिए भी, और पावर का भी, तीनों ड्राइंग एक ही है, ठीक नहीं। मान लिया इसमें नहीं दिया हुआ है तो समझ लिए हम इसमें से इसको देखेंगे, ठीक ना। तो ये देखिए पावर डीबी जो है, तो पावर ही डीबी में से एसी का रहेगा, ठीक ना। मान लिया देखिए यहाँ पर हम एसी का ड्राइंग ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है एसी का ये है डीबी है, ठीक है ना। यहाँ पे डेबी था पावर का, ठीक है, पावर का था यूपीएस का एलडीबी, ठीक ना। तो इसी में से सारे एसी में डायरेक्ट सेपरेट सेपरेट जो है कंडूट जाएगा दोस्तों, और सर्किट भी सेपरेट सेपरेट जाएगा दोस्तों। जितना है इधर के एरिया में इधर डाल देना है, इधर के एरिया में मतलब ये डीबी से डाल देना है, इधर के एरिया में ये डीबी से डाल देना है, इधर के एरिया में ये डीबी से डाल देना दोस्तों, ठीक है। रह गया दोस्तों लेन का पॉइंट दोस्तों, ठीक है। ये देखिए टेलीफोन और लेन, ये देखिए टेलीफोन का सिंबल है और यहाँ लेन पॉइंट का सिंबल है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें टेलीफोन का भी और लेन का भी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला ड्राइंग में आपको दिखाते हैं, ये सब में भी टेलीफोन का और लेन का पॉइंट है दोस्तों, इसका अलग ड्राइंग है, समझे। यानी कि एसी का ड्राइंग और पावर का ड्राइंग और लाइट का ड्राइंग, ठीक ना। तो इसके साथ साथ लेन का ड्राइंग और टेलीफोन का ड्राइंग साथ में आता है, वो भी ड्राइंग है। इसमें हमको हमारे पास ड्राइंग है नहीं, ठीक ना। इस मतलब ये ड्राइंग का साथ में वो भी ड्राइंग था, ठीक ना, तो वो ड्राइंग है नहीं, इसीलिए हम उसके जगह पे दूसरा ड्राइंग आपको ऑन करके मतलब उसी पे हम समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ये देखिए दोस्तों लेन का जो है मामला, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एल एन लेन और टी से टेलीफोन। तो लेन का हो गया डाटा का और टेलीफोन का, तो इसका भी सेपरेट सेपरेट यहाँ पे उसका कॉरिडोर में इधर साइड एरिया का यहाँ पे उसका स्विच दिया कॉरिडोर में कहीं पे भी आप बना सकते हैं, अपने इंजीनियर से, अपने पार्टी से, अपने ठेकेदार से डिस्कस करके। और इधर के एरिया में यहाँ पर तो अपने वो तो इसके बारे में लेन के बारे में टेलीफोन के बारे में भी डिस्कस कर ले कि इसका जो है आप अगर ड्राइंग देंगे, अगर मान लिया वो ड्राइंग देता है, ठीक है, तो फिर ड्राइंग में तो पता चलेगा ही, ठीक है, कि उसका कंडक्ट कैसे कैसे है। मान लिया ड्राइंग में उसमें उसका स्विच वगैरह दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो उससे पहले पूछ लेना है कि इसका मतलब के कैसे जो है कहाँ पे स्विच बैठाइएगा, ठीक ना। तो वो डिस्कस करके पहले बता देंगे कि लेन का स्विच इस एरिया का यहाँ पर आएगा, इस एरिया का यहाँ पर आएगा। तो आपको जहां जहां लेन का पॉइंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लेन का पॉइंट है, टेलीफोन का पॉइंट है, तो यहाँ सेपरेट दो मतलब यहाँ से पाइप सेपरेट ला के यहाँ पे छोड़ देना है। मतलब जहां जहां आपको ड्राइंग में दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिखा, ठीक है ना, यहाँ से सेपरेट पाइप जो है एक ठो ले जाके यहाँ स्विच के पास छोड़ देना है। और जहां जहां आपको ड्राइंग में दिखेगा, ठीक है ना, वहां से कंडूट उठाना है पाइप और ले जाके यहाँ पे कॉरिडोर में सेपरेट छोड़ देना है दोस्तों, ठीक ना। जैसे इस टाइप के एरिया में हो वैसे ही इस टाइप के एरिया में रहेगा दोस्तों, ठीक है। और लेन का हो गया और टेलीफोन का हो गया। मगर इसका जो है छत में पाइप जब आप डालते हैं तो बहुत सा जगह जो है आपको है लेन का टेलीफोन का जो है आपको ड्राइंग जो है नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। लेन का टेलीफोन का ड्राइंग उस टाइम नहीं देता है, क्योंकि वो जो है बाद में जो है आपको कॉरिडोर से केबल ट्रे जो लगता है, केबल ट्रे के जरिए जो है लेन का टेलीफोन का जो है पाइप और साथ साथ में वायर चला आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको छत का कंडक्टिंग के टाइम जो है आपको
लेन का और टेलीफोन का ड्राइंग नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सा जगह मिलेगा, भी मिलेगा तो आप कंडूट उसी टाइम डाल दीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर जो है बाद में डालिएगा दोस्तों। तो रह गया लेन का, टेलीफोन का भी क्लियर हो गया, और और इधर इसका नेटवर्क कंडूटिंग का भी हो गया, राव पावर का भी हो गया, कंडूट का, यूपीएस पावर का, कंडूट का भी हो गया। इसका कंडूट का ये क्लियर हुआ दोस्तों कि इसमें जो है सिर्फ ना ही नेटवर्क का पाइप दर्शाया हुआ है, ठीक है। नेटवर्क कंडूट का पाइप दर्शाया हुआ है, ना ही पावर राव का भी, मतलब राव पावर कंडूट भी दर्शाया हुआ है, ना यूपीएस पावर कंडूट दर्शाया हुआ है, ठीक है। वो सब बिना मतलब ऐसे ही दिया हुआ है, सादा सादा, ठीक है, जो कि खुद से ही मिलाना पड़ेगा दोस्तों। इस टाइप का अगर ड्राइंग रहा तो बहुत सारे ड्राइंग में जो है आपको मिल जाएगा, मतलब सारा का कंडूट जो है दर्शाया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है दर्शाया हुआ नहीं है, देखिए ये सब पावर है, सब सादा सादा है। इसमें पाइप का कोई कलर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे कलर कोडिंग है, ठीक है ना, कि नेटवर्क कंडूट का इस टाइप का पिंक पिंक टाइप का रेखा लगाया हुआ होगा, यदि पाइप पे मिलाया हुआ होगा। पावर राव का भी रेड कलर का होगा, यूपीएस पावर कंडूट का भी ये कलर का होगा दोस्तों, ठीक ना। यानी ये आसमानी है, क्या है मतलब आसमानी कलर है, इस टाइप का सिंबल दिया रहता है दोस्तों। जैसे कि फिलहाल में एक चीज हम दिखला देते हैं आपको, इस टाइप से रहता है दोस्तों। जैसे कि ये देखिए, ये वाला नहीं, इसमें आपको मिलेगा, ये देखिए। जैसे कि ये है ना, येलो कलर का है, लाइट लाइट के लिए एलडीबी का है, येलो कलर का सर्किट मिलाया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको दिया हुआ है, देखिए लाइट कंडूट है ना, येलो कलर का, पीला कलर का आपका दिया हुआ है। इसी कलर से, इसी टाइप से अगर नेटवर्क का कंडूट रहेगा मिलाया हुआ, ठीक ना, यानी कि लेन वगैरह का, तो उसमें आपको ये कलर का रहेगा, पिंक कलर का। और पावर रॉ का रहेगा तो उसमें आपको इस टाइप से मिलेगा दोस्तों। देखिए एक पावर गॉ का हमारे पास ड्राइंग है इसमें, जो कि आपको इसमें दिख जाएगा दोस्तों। ये देखिए पावर गॉ का, जिसे रेड में है ना, ये देखिए रेड में जितना पावर है, पावर सप्लाई, ठीक है, तो सारे का जो है इस टाइप से रेड कलर का सिंबल दिया हुआ है पाइप का दोस्तों, ठीक ना। तो इसी टाइप से जो है सारा चीज का रहता है दोस्तों, मतलब हर पाइप का दिया हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है आपको भी वर्क करना है दोस्तों, ठीक है। और रह गया दोस्तों लाइटिंग के लिए, ठीक है ना। तो अब रह गया कि लाइट का पॉइंट के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इतना में हम डिस्कस किए थे ना आपसे। तो रह गया, देखिए इतना दूर के एरिया में आपका इतना दूर के एरिया में आपका एसबी स्विच बोर्ड इसमें गिरा हुआ है, इतना दूर के एरिया में आपका मतलब से एसबी स्विच बोर्ड में यहाँ दिया हुआ है, यानी इतना दूर के एरिया में आपको यहाँ से कंट्रोलिंग है, इतना दूर के एरिया में स्विच कंट्रोलिंग आपको यहाँ से रहेगा, इतना दूर के एरिया में स्विच कंट्रोलिंग यहाँ से रहेगा, इतना दूर के एरिया में स्विच कंट्रोलिंग यहाँ से रहेगा, और इतना दूर के एरिया में आपका स्विच कंट्रोलिंग यहाँ से आएगा। इसी टाइप से देखिए यहाँ पे ये सब रूम में भी दिया हुआ, सब रूम में स्विच बोर्ड है, ठीक है ना। सारे रूम में स्विच बोर्ड उसी में दिया हुआ है, मतलब रूम ही के अंदर स्विच बोर्ड है दोस्तों, ठीक है। अब रह गया दोस्तों, इसमें तो आपका बताया हुआ है लाइट और फैन के लिए, कि मतलब जितना लाइट और फैन के लिए कहाँ कहाँ स्विच बोर्ड रहेगा, इतना दूर के एरिया में कहाँ कहाँ स्विच बोर्ड रहेगा। तो ये देखिए इसमें भी सब बताया हुआ है। अब रह गया इधर से कॉरिडोर में दोस्तों, ठीक ना। तो कॉरिडोर में आ जाइए, मतलब ये पूरा लाइट का कॉरिडोर में इतना दूर से लेके यहाँ तक का जो है आपको इतना दूर के एरिया में यहाँ पर स्विच बोर्ड है, फिर इस कॉरिडोर का यहाँ पे है, बाकी इधर का कॉरिडोर का यहाँ पर, इधर का कॉरिडोर का यहाँ है। जितना कॉरिडोर गलियारी एरिया आपका दिख रहा है, ठीक है ना, सबका स्विच बोर्ड दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। इधर इधर दिया हुआ है, फिर आपका इधर रूम का भी इधर दिया हुआ है, और उसके बाद में स्टेयर केस का भी दिया हुआ है कि यहाँ पर स्विच बोर्ड है, ठीक ना। इसका स्टेयर केस का टूबे का रहता है कनेक्शन दोस्तों, ठीक ना। टूबे के लिए जो हम बताए थे उस टाइम, नहीं भी बताए हैं अगर तो खैर अभी बता देते हैं। टू वे स्विच बोर्ड, ठीक है ना, इस टाइप का सिंबल रहता है टू वे का बोर्ड का, ठीक ना। तो इसमें तो
तो ट्यूबे का यहाँ पे सिंबल बता नहीं रहा, ठीक है ना, कि ट्यूबे का यहाँ देना है, मगर यहाँ पे हम लोग जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ट्यूबे रहता है दोस्तों, ठीक ना। तो ट्यूबे के लिए रहता है ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ी पे का लाइट ऑन करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर से ऑफ कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर से ऑन करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे ऑफ कर सकते हैं दोस्तों ट्यूबे का, ठीक ना। तो आपका स्टेयर केस का यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। अब रह गया दोस्तों कि इसमें मेन लाइन चारों डीबी में मेन लाइन मिलाया हुआ नहीं है दोस्तों पैनल बोर्ड से, ठीक है। तो पैनल बोर्ड से जो है मेन लाइन मिलाना है दोस्तों। यहाँ पे पैनल बोर्ड का भी एरिया आपको दिख जाएगा इसमें, ठीक है, कि पैनल बोर्ड कहाँ पे बैठेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पर अगर पैनल बोर्ड का एरिया अगर आपको पता नहीं है तो इसमें ड्राइंग में नहीं है तो आप अपने इंजीनियर से, अपने पार्टी से जो है या अपने ठेकेदार से कांटेक्ट करके उससे पूछ सकते हैं कि पैनल कहाँ बैठेगा, ठीक है ना। तो पैनल के लिए जो है अब ये पूछ लें कि इसमें जितना डीबी है पूरा मतलब बिल्डिंग का एरिया में यहाँ पर मतलब जो ये मतलब अभी ग्राउंड फ्लोर का एरिया है दोस्तों, ठीक ना। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर, ठीक ना, ग्राउंड फ्लोर का एरिया है और ग्राउंड फ्लोर में हमारा 4 डीबी है, ठीक है ना, 1 2 3 4 4, ठीक ना। तो चारों डीबी में हमारा पैनल बोर्ड से मेन लाइन सेपरेट सेपरेट जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब और भी सब डीबी का अलग अलग, ठीक ना। एल डीबी के लिए वही पैनल बोर्ड में से हमारा तो यहाँ पे पैनल बनना है दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा एल डीबी में से एलडीबी में से सेपरेट जाएगा तीनों फेस, 3 फेस प्लस न्यूट्रल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में यूडीबी में से तीनों फेस जाएगा प्लस न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पर पीडीबी में से यहाँ पे जाएगा तीनों फेस प्लस न्यूट्रल पैनल बोर्ड में, ठीक ना। इसी टाइप से आपका जो है ये ये डीबी तीनों डीबी में से जाएगा सेपरेट सेपरेट, ठीक ना, पैनल बोर्ड में। और इसी टाइप से आपका ये वाला डीबी में भी सेपरेट सेपरेट जाएगा, इसी टाइप से आपको ये वाला डीबी में से भी सेपरेट सेपरेट जाएगा, तीनों डीबी में से थ्री थ्री फेस, ठीक ना। और डीबी का मतलब केबल डालने के साथ साथ दोस्तों, ठीक है, आपको बॉडी अर्थ के लिए भी उसी टाइम खींचना होगा वो केबल, ठीक है ना। यानी कि तीनों डीबी है, तीनों डीबी में साथ में एक एक मतलब तीनों डीबी का एक एक बॉडी अर्थ भी रहेगा, या मतलब आपका 6 mm का बॉडी अर्थ रहे या 10 mm का रहे या 16 mm का रहे, ठीक ना। यानी कि जब साथ में तीनों फेस तिरिएगा ना तो तीनों फेस प्लस न्यूट्रल तिरिएगा, उसी के साथ साथ में इसका अर्थिंग का वायर भी आएगा, पैनल के पास से आएगा, ये पैनल के पास से आएगा या कहीं और से भी आ सकता है। जो अपना इंजीनियर से या अपने ठेकेदार से अपने पार्टी से डिस्कस कर लीजिए, ठीक ना। ये बॉडी अर्थ का जो है वायर, बॉडी अर्थ का अर्थिंग कहाँ हो रहा है वहां से वायर ले जाने के लिए, ठीक ना, कि कैसे जाएगा। तो साथ में जो है बॉडी अर्थ के लिए भी डिस्कस करके आपको उसका भी पाइप डाल देंगे, ठीक ना। अब रह गया दोस्तों कि इसका 3 फेस का मतलब केबल जब डालिएगा तीनों डीबी का, ठीक है, तो सारे डीबी का मान लिया स्टार्टिंग में पूछ के डिस्कस करके हो सकता है कि इसमें पाइप पहले डलवा दे, ठीक ना, पार्टी। नहीं तो जो है आपको इसमें चारों तरफ जो है केबल ट्रे दौड़ेगा, ठीक ना, केबल ट्रे से इसका सर्किट जाएगा दोस्तों, ठीक ना। पावर डीबी का भी सेपरेट 3 फेस प्लस न्यूट्रल और बॉडी अर्थ साथ में आएगा इसका पावर डीबी में पैनल के पास से, ठीक है, पैनल बोर्ड के पास से। और उसके बाद में फिर जो है यूपीएस डीबी का भी 3 फेस प्लस न्यूट्रल और बॉडी अर्थ साथ में वो भी आएगा पैनल बोर्ड के पास से। बॉडी अर्थ तो कहीं से भी ले सकता है, ठीक है ना, मगर हम पैनल के पास से बोल रहे हैं कि ज्यादातर पैनल के पास से आने में आसानी रहता है, फिर जो है कहीं और से भी बाहर से आर्थिंग होता है, ठीक है ना। आर्थिंग के पास से पैनल बोर्ड के पास चला आया, आर्थिंग भी पैनल बोर्ड में भी अटैच हो जाता है कि मतलब फ्यूचर में कभी पैनल बोर्ड में करंट वगैरह नहीं आती ना, और यहीं से जो है हर डीबी में जो है ट्रांसफर भी हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप से आपका एल डीबी में भी तीनों फेस प्लस न्यूट्रल प्लस अर्थिंग भी चला है दोस्तों, ठीक ना। या केबल ट्रे के जरिए आए या तो आपका इसके जरिए आए दोस्तों, मतलब छत में पाइप उसी टाइम डाल दो उसके जरिए केबल चला जाए, ठीक ना। अब केबल में कौन सा केबल 3.5 4 कोल का केबल मंगाइएगा, या तो फिर जो है अपना उसी टाइम देख ले दोस्तों, ठीक है, अपना लोड वगैरह के हिसाब से उसी टाइम आप केबल मंगा सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। मतलब
इस पे जब केबल ट्रे लगेगा तो उस पे आपका 4 कोर का केबल भी आराम से सब डीबी में पैनल के पास से आराम से आ जाएगा। और मान लिया सिर्फ सिंगल कोर का केबल रहता है, ठीक ना, 10 mm का या तो 6 mm का या तो 16 mm का या तो 25 mm का, तो उसका भी केबल ट्रे से या तो छत का पाइप के जरिए ही चला जाता है उसका सर्किट दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा मतलब ड्राइंग के बारे में मतलब इतना जानकारी हम दिए दोस्तों आपको, ठीक है। नोट के बारे में कभी भी आप स्लेब पे चढ़ेंगे दोस्तों तो नोट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वाला नॉर्थ एन जो लिखा रहेगा, नॉर्थ का निशान, तीर का निशान आपको उत्तर साइड रखना है दोस्तों, है ना। मान लिया इधर साइड उत्तर है तो हमारा ये नॉर्थ का निशान उत्तर रहेगा, ठीक ना। अपना मतलब छत पे चढ़ने के बाद उत्तर साइड रख के उसके बाद ही में जो है ड्राइंग अपना खोल के वर्क करेंगे दोस्तों, ठीक ना। ताकि उत्तर इस मतलब ये दिया हुआ है, ठीक ना, आसानी के लिए कि ड्राइंग कैसे पकड़ते हैं सीधा और कैसे वर्क करते हैं, ठीक ना। नहीं तो मान लिया इसका नोट का निशान रहेगा नहीं, आप स्लेब पे रहिएगा, हो सकता है इसका डायरेक्शन उल्टा हो, ठीक ना। आप उल्टा उल्टा साइड से वर्क कीजिएगा तो फिर जो है आपका सारा वर्क उल्टा हो जाएगा, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए पहले स्लेब पे नोट का ध्यान दे, ये नोट का निशान उत्तर साइड होना चाहिए, उसके बाद ही वो वर्क स्टार्ट करें दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक ना। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।